दोस्तों मैं हूं त्रिलोक और त्रिलोक फूड गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो रेसिपी है वो है पालक मशरूम मसाला। विंटर में एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें और खाकर अगर मज़ा ना आए तब आप कहना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमने लिया है 500 ग्राम मशरूम, जिसके ऊपर अभी यहाँ आप देख सकते हो कंपोस्ट लगा हुआ है। इस कंपोस्ट को उतारने का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें आटा मिक्स करेंगे और इस आटे को अब क्या है, जो भी मशरूम है इनके ऊपर धीरे धीरे रब करेंगे, तो जितनी भी ये कंपोस्ट है ये अच्छी तरह से साफ हो जाएंगी। और इसके बाद पानी में अच्छी तरह वॉश करने के बाद आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है मशरूम जो है। और अब क्या है, इसका जो नीचे का स्टेम होता है इसको हम थोड़ा सा ट्रिम कर देंगे और अब बीच में से इनको कट कर लेंगे। और जैसे मशरूम अभी क्या है थोड़े से बड़े साइज़ में है, तो इनको आप 4 पीस में डिवाइड कर लें, और अगर साइज़ छोटा है तो उसको आप 2 पीस में डिवाइड कर सकते हैं। और आप यहाँ देख सकते हो जितनी भी मशरूम थी उनको हमने कट कर कर रख लिया है। और यहाँ हमने लिया है 500 ग्राम पालक, इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 3 हरी मिर्ची जिनको हमने काट लिया है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और उसके बाद आप कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऐड करेंगे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल और इसको गरम कर लेंगे। और अब इसमें सबसे पहले डालेंगे प्याज। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज का यूज़ करा है, जिनको मैंने ऑलरेडी काट कर रख लिया था। अब इनको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है कलर चेंज होने तक। और यहाँ ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच साबुत जीरा और आधा चम्मच साबुत धनिया और 3 पीस सूखी लाल मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिन्हें हम कट कर कर इसमें डालेंगे। और अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर इन सभी चीज़ों को हमने तेल में जो है तड़काना नहीं था, तभी जो ये सारी चीज़ें हमने बाद में डाली, अदरवाइज़ हम इनको पहले भी डाल सकते थे। और थोड़ी देर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हो जो प्याज का कलर है वो चेंज हो चुका है। और अब इसमें ऐड करेंगे 3 टमाटर और अब इनको ऐड करने के बाद अच्छी तरह से इनको भूनेंगे, फ्राई करेंगे। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा नमक। टमाटर डालने के बाद थोड़ा सा नमक डालना ज़रूरी होता है, जिससे कि टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाए। और फिर यूं ही रेगुलर इनको स्टर करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे। और ये आप देख सकते हो टमाटर जो है वो बिल्कुल हमारे गल चुके हैं, ये आप छिलका देख सकते हो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे। और उसके बाद अब दोस्तों इसमें ऐड करेंगे पालक जितना भी हमारे पास था, और साथ में जो हरी धनिया था, दोनों चीज़ें इसमें हम डाल देंगे। इसमें पानी का यूज़ आप ना करें क्योंकि पालक में अपना ही मॉइस्चर होता है, बस आप इसको अभी ढक कर रख दें। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो इसमें जो मॉइस्चर है वो रिलीज़ होने लगा है। अभी हल्का थोड़ा सा इसको स्टर कर देंगे। और स्टर करने के बाद इसमें दोस्तों ऐड करेंगे हम 7 से 8 लहसुन की कलियां और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर बॉईल करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है अच्छी तरह से बॉईल हो चुकी हैं। और अब इन सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद अब जार लेंगे और जार में इन सारी चीज़ों को हम पलट देंगे, डाल देंगे और इनका जो पेस्ट है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। और थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हो हमारा जो पेस्ट है वो बनकर तैयार है। अब इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद लेंगे कढ़ाई, और कढ़ाई में अगेन दोबारा से हम मस्टर्ड ऑयल इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। और तेल गर्म होने के बाद सबसे पहले इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। और यहाँ फ्राई करने के बाद अब जो मशरूम हमारे पास था वो मशरूम हम सारा इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। और कढ़ाई में डालने के बाद इस मशरूम को भी अच्छी तरह से हमें फ्राई करना है। और अब इसी बीच डालेंगे इसमें थोड़ा सा मक्खन। और अब इसको हमें रेगुलर इसको फ्राई करते रहना है। और यहाँ पर फ्राई करते हुए आप देखेंगे जो मशरूम का जो साइज़ होगा वो बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद अब इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1.5 छोटी चम्मच, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच धनिया पाउडर। और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और अच्छी तरह से रेगुलर स्टर करते रहेंगे ताकि जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं। और थोड़ी देर स्टर करने के बाद आप देख सकते हो जो मसाले हैं उन्होंने जो ऑयल है वो रिलीज़ कर दिया है। यहाँ पर रेगुलर यूं ही स्टर करते रहेंगे। और अब इसमें क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम ऐड करेंगे इसमें पालक का जो पेस्ट हमने बनाकर तैयार करा था वो हम इसमें डाल देंगे। और अगेन इसको दोबारा से अच्छी तरह से स्टर करते रहेंगे रेगुलर। यहाँ पर जो फ्लेम है आप उसको बढ़ा सकते हो। अच्छी तरह से इसको रेगुलर स्टर करते रहेंगे। और अब जो बॉल में हमारा पालक लगा हुआ था उसको साफ़ करके और पानी से अच्छी तरह धो के वो पानी भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर दोबारा से इसको रेगुलर यूं ही स्टर करते रहेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक। और नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और रेगुलर इसको स्टर करते रहेंगे। अब पालक अच्छी तरह पक जाए तो उसके लिए हम इसको 15 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे लो फ्लेम पर। और 15 मिनट के बाद इसको दोबारा से अगेन स्टर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो पालक है वो हल्का गाढ़ा हो चुका है। और अब इस स्टेज पर हम डालेंगे थोड़ा सा जायफल का पाउडर दोस्तों, जो टेस्ट को बहुत ही इन्हांस करेगा। और अगेन इसको रेगुलर स्टर करेंगे। और यहाँ पर हम लेंगे 50 ग्राम पनीर और इसको हमने करना ग्रेट। 50 ग्राम ही लें, बहुत ज़्यादा आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से ग्रेट कर देंगे। और ग्रेट करने के बाद इसको फिर दोबारा से इसमें मिला देंगे। अच्छी तरह स्टर करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए फिर दोबारा से पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद अब इसमें हम मिक्स करेंगे फ्रेश क्रीम। और क्रीम ऐड करने के बाद दोस्तों इसको फिर दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए फिर दोबारा अगेन इसको हम पकाएंगे। और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है। और दोस्तों यहाँ जो है हमारी पालक मशरूम मसाला की जो रेसिपी है वो बनकर तैयार है। तो दोस्तों कमेंट कर जरूर बताएं आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।